जो वैल्यू प्रिसाइज हो सकती है, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो वैल्यू ही आपकी एक्यूरेट वैल्यू भी होगी। राइट, मीन्स एक्यूरेट एंड एज वेल एज प्रिसाइज मेजरमेंट में हमेशा एरर मिनिमम होगा। राइट, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। दिस इज दीपक मारवा। पिछली कुछ वीडियो में हमने डिस्कस किया कि आपका मेजरमेंट कैसे किया जाए, जिसमें हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स को डिस्कस किया और हमने लेंथ, मास, टाइम की कुछ यूनिट्स भी वहाँ पे डिस्कस की थी। अब मेजरमेंट करने के बाद का जो प्रोसेस है उसको हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाली कुछ वीडियोस में। अब जब भी आपने कोई मेजरमेंट किया, वो आपके एग्जैक्ट वैल्यू से कितना दूर है, कितना उसके पास है, इट मीन्स आपने जो मेजरमेंट किया है वो जो वैल्यू आनी चाहिए उससे आपका वैल्यू कितना डिफरेंट आ रहा है, वो चीज़ भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे आता है। राइट, उसको हम एरर की टर्म्स में डिफाइन करेंगे। राइट, सो आने वाली वीडियोस में हम एरर कैलकुलेशन और एरर का जो डिस्कशन है उसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, कितने टाइप्स की एरर होती हैं, कैसे एरर को रिड्यूस किया जाए। राइट, सो उन सब चीज़ों को हम देखने वाले हैं। राइट, सो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, आपका एरर्स इन मेजरमेंट। राइट, सो एरर्स इन मेजरमेंट्स। सो जैसा मैं पहले भी यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ कि आपने मेजरमेंट किया, बट जो मेजरमेंट है वो आपका कितना डिफरेंट है आपके एग्जैक्ट वैल्यू, जितनी आपकी वैल्यू आनी चाहिए उससे। तो वो जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं, कि कितनी डिफरेंट वैल्यू आपकी वहाँ पर आई है। राइट, सो ये जो एरर है ये बहुत बार क्या है कि अलग अलग तरीके से ये इंट्रोड्यूस हो सकती है। हो सकता है ये जो हमने मेजरमेंट किया है उस मेजरमेंट में गलती की वजह से भी हो सकता है, या फिर ये उन इंस्ट्रूमेंट जो है उससे मेजरमेंट जब हमने किया तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी वो चीज़ें आ सकती है। तो जब हम एरर्स को क्लासीफाई करेंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि एरर किस तरीके से आपका इंट्रोड्यूस हो सकता है किसी भी मेजरमेंट। राइट, और कैसे उसको दूर किया जाए वो भी हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। राइट, सो बट अब ये जो देखोगे कि आप मेजरमेंट जितना आपने अच्छे से करना था, बट जो एक अनसर्टेनिटी आ गई आपके मेजरमेंट में, उसको हम क्या कहेंगे, दैट विल बी योर एरर। अनसर्टेनिटी मीन्स देयर इज नॉट द एग्जैक्ट measurement, right, exact value you have measured, that is not exact what you expect. right, उससे थोड़ा आगे पीछे वैल्यू आपकी जरूर आएगी, तो वो तो आपका आ जाता है एरर। अब एरर के अंदर कुछ दो टर्म्स आती हैं, उनको आपको थोड़ा डिटेल में थोड़ा देखना पड़ेगा, ताकि क्या है आप एरर्स में काफ़ी आपके हेल्पफुल रहेंगी दो टर्म्स। सो जिनके अंदर फर्स्ट टर्म जो आती है दैट विल बी एक्यूरेसी, and second term will be precision. right, अब इन दोनों टर्म्स को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। राइट, अब एरर्स हमने क्या बोला, दैट इज अनसर्टेनिटी, राइट, इन मेजरमेंट। अब ये अलग अलग तरीके से आ सकती है अनसर्टेनिटी, इसको हम देखेंगे। राइट, ये एरर किस वजह से आती है, कैसे वैल्यू आपकी डिफरेंट आ सकती है, और वो सब चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब बात आती है इन दोनों चीज़ों की। अब आपने कोई मेजरमेंट किया तो कितना क्लोज वैल्यू है आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू से, वो बताता है आपका एक्यूरेसी को। राइट, सो इट मीन्स दिस विल टेल यू अबाउट हाउ close the values. राइट, तो ये तो चीज आ गई आपकी एक्यूरेसी की। अब एग्जाम्पल से दोनों चीजों को डिफरेंशिएट करने की ट्राई करेंगे। राइट, अब प्रिसीजन, राइट, इसको बोलते हैं कि हाउ फाइन आपने उसको मेजर किया, हाउ फाइन द मेजरमेंट इज,
दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं बट दोनों में काफी डिफरेंस है, राइट। अब एक मेजरमेंट आपने लिया, वो कितना अमाउंट में कितना क्लोज है आपकी एग्जैक्ट वैल्यू से, दैट विल बी योर एक्यूरेसी। और कितना अच्छे से उसको आपने मेजर किया, दैट इज योर प्रिसीजन। अब एग्जाम्पल से थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। मान लीजिए मैंने एक मेजरमेंट किया सेंटीमीटर्स की टर्म में। मैंने बोला कि आपका सेंटीमीटर में वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर, राइट। ये मान लीजिए एग्जैक्ट वैल्यू आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू। मैंने मेजरमेंट लिया 3.4, एक मेजरमेंट मेरा यहाँ पे आया, एक मेरा आया 3.221, राइट। या फिर आप इसको 3.22 ही कर दीजिए, राइट। 3.4 ये भी सेंटीमीटर में है, राइट। और एक आपका आ गया 3. आप मान लीजिए 1, राइट, सेंटीमीटर। तो ये आपके 3 मेजरमेंट हमने यहाँ पे लिए, ये आपका एग्जैक्ट है, राइट। अब दोनों को किस तरीके से समझ पाएंगे, इन तीनों में से दिस इज 1, 2, 3। अब मेरे को बताइए कि इन तीनों में से कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा क्लोज है 3.5 सेंटीमीटर के इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमेशा देखना है। सो 3.5, ये 3.4 है, 3.22 और 3.1। सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू क्या आ गई, 3.4। सो दिस विल बी द accurate value in these 3 readings, right? अब आती है बात प्रिसीजन की, कितना अच्छे से आपने मेजर किया है, कितना, अगर आप इसके अंदर मैं लिखूं कितना रेजोल्यूशन है, ये आपका बताता है रेजोल्यूशन। और लिमिट, कितने लिमिट तक आपने उस क्वांटिटी को मेजर किया, राइट। सो यहां पे अगर आप देखोगे 3.4 आपने ओनली सिंगल डिजिट तक मेजर किया, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स को आपने मेजर किया, यहाँ पे ओनली 1 डिजिट। तो आप चेक करिए कि ये क्लोज नहीं है, ये वैल्यू भी क्लोज नहीं है, ये वैल्यू क्लोज है, इसके क्लोजेस्ट वैल्यू ये है। बट आप देखोगे कि ये एक्यूरेट है बट ये प्रिसाइज वैल्यू नहीं है, प्रिसीजन इसमें कम है। यहाँ पे आपने 2 डिजिट यहाँ पे मेजर किया है, इट मींस इसके अंदर आपने प्रिसीजन ज्यादा लिया। तो दिस विल बी precise, right? This will be precise and this will be accurate, right? तो ये दोनों चीजें आपको आई होप यहाँ से अच्छे से समझ आ गई होगी। अब एक चीज यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो वैल्यू प्रिसाइज हो सकती है, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो वैल्यू ही आपकी एक्यूरेट वैल्यू भी होगी, राइट। जैसे देख पा रहे हैं सबसे एक्यूरेट वैल्यू 3.4 है बट इट इज नॉट मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू, राइट। और 3.22 सेंटीमीटर है, दैट इज योर मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू बट इट इज नॉट द क्लोजेस्ट वैल्यू, और यू कैन से इट इज नॉट द एक्यूरेट वैल्यू, राइट। सो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये नेसेसरी नहीं है, हो सकता है, इट इज ए पॉसिबिलिटी कि आपने जो मेजरमेंट लिया है दैट इज एक्यूरेट एज वेल एज प्रिसाइज। तो वो एक आइडियल कंडीशन आप कह सकते हो कि आपने मेजरमेंट लिया दैट इज एक्यूरेट एज वेल एज प्रिसाइज, तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज योर बेस्ट मेजरमेंट, ओके। और इसके अंदर मैं एक आपको चीज कहना चाहूंगा कि एरर विल बी मिनिमम किस केस में, जब आपका एक्यूरेट भी हो प्लस आपका प्रिसाइज मेजरमेंट भी हो। अगर दोनों एक साथ अगर आपके आ जाते हैं, एक्यूरेट एज वेल एज आपका प्रिसाइज, उस केस में एरर आपका मिनिमम होगा, बिकॉज आप देख पा रहे हो कि क्लोजेस्ट वैल्यू भी है और उसकी रेजोल्यूशन भी आपने उसका यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे लिया हुआ है, राइट। सो ये दोनों सिमिलर सी क्वांटिटीज थी जो आप कहोगे कि कंफ्यूजन थोड़ा क्रिएट कर सकती हैं, राइट। सो ये आई होप कि आपको समझ आया होगा कि एक्यूरेट रिजल्ट क्या होते हैं और प्रिसाइज आपका मेजरमेंट क्या होता है, राइट। सो एक एग्जांपल और भी यहाँ पे मैं आपको डिस्कस कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने मास को मेजर किया, सो मास मेरा 3.51 kg आया, राइट। और एग्जैक्ट मेरा जो है दैट इज लेट्स से 3.41, राइट। दिस इज द एक्यूरेट।
नाउ 3.51, दूसरा आया मेरा 3.4, राइट, तीसरा है मेरा 4.40, राइट, एंड नेक्स्ट विल बी लेट्स से 3.5 and one will be 3.50, ओके। इसके अलावा एंड यूनिट विल बी द सेम, केजी यूनिट। तो यूनिट को भी आपको देखना है, एक्यूरेसी और प्रेसिजन आप अगर आप चेक करोगे तो यूनिट के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ आपको लिमिट भी आपको कंसिडर करना है, राइट। सो 3.51 आपका यहाँ आ गया, 3.4, 3.40, 3.5 और 3.50। तो ये एग्जैक्ट है। अब आप चेक करो कि 3.41 के सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सी है। 3.51 नहीं है, 3.4 है, 3.40, 3.5, 3.5, ठीक है, और यहाँ पे 50 भी है। तो ये तो क्लोजेस्ट नहीं है, बाकी बची ये दो वैल्यूज, राइट। अब आपको पूछा जाए कि कौन सी वैल्यू एक्यूरेट है इनमें से, बोथ आर एक्यूरेट, राइट, बिकॉज बोथ आर क्लोजेस्ट टू दिस 3.41, राइट। नाउ अब पूछा जाए कि कौन सी वैल्यू प्रिसाइज है, राइट, बिकॉज आप देखोगे तो 3.4 है, सो 4 के नेक्स्ट डिजिट नहीं दी गई, इट मींस उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, वी डोंट नो, राइट। यहाँ पे 3.4 है, इट मींस 3.4 के क्लोजेस्ट वैल्यू इन दोनों में से कोई है, राइट। अब इट कैन ऑल्सो बी 41, इट कैन बी 40 और समथिंग एल्स, वी डोंट नो, बट इस डिजिट को देख के सिर्फ ये लग रहा है कि इट इज एक्यूरेट रीडिंग कंपेयर इफ वी कंपेयर विद द एग्जैक्ट वैल्यू। सो ये आया 3.4, ये 3.40। अब बात करते हैं प्रिसीजन की। तो प्रिसीजन किसका है, इसका सबसे ज्यादा है, बिकॉज आपने डेसिमल पॉइंट के बाद 2 जो डिजिट्स हैं वो आपने कंसिडर किया, बट यहाँ पे ओनली 1 डिजिट कंसिडर किया। सो अगर आप बात करो कि एक्यूरेट एज वेल एज प्रिसाइज मेजरमेंट, तो वो आपका ये वाला मेजरमेंट हो जाएगा। और इस केस में अगर आप एरर देखोगे तो आपकी मिनिमम एरर यहाँ पे देख पा रहे हो आप, डिफरेंस आपका मिनिमम है जितनी भी रीडिंग से कंपेयर करोगे। बिकॉज यहाँ पे देखिए 3.4 है, तो 4 के बाद कोई भी डिजिट आ सकती है, राइट। 4 के बाद मान लीजिए 5 आ गया, 6 आ गया, 7, वी डोंट नो, राइट। इसके बाद क्या आता है, वी डोंट नो, राइट। इट मीन्स एरर इसमें हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे 4.7 होता है, 3.47 है, बट हम ओनली कंसिडर इतना कर रहे हैं, तो 7 है, तो इसके बीच का डिफरेंस निकालोगे तो कितना है, 0.06, राइट। अब बात आती है कि ये वाली वैल्यू, इसके अंदर कितना है, 0.01। इट मीन्स एक्यूरेट एंड एज वेल एज प्रिसाइज मेजरमेंट में हमेशा एरर मिनिमम होगा, राइट। एक्यूरेट कोई वैल्यू है, इट डजंट मीन की दैट इज ऑल्सो प्रिसाइज। और कोई प्रिसाइज मेजरमेंट है, जैसे कि 3.50 था, ये प्रिसाइज है, बट ये एक्यूरेट आपकी नहीं है, बिकॉज ये क्लोज नहीं है कंपेयर टू 3.40, राइट। सो आई होप कि आपके जो कंसेप्ट है एक्यूरेसी और प्रिसीजन से रिलेटेड वो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, राइट। सो थोड़ा ये वीडियो हम शॉर्ट रखते हैं, नेक्स्ट जो रहेगा थोड़ा आपका वीडियो लेंथी हो सकता है, दैट विल बी क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो उसके अंदर हम बात करेंगे कि एरर किस तरीके से इंट्रोड्यूस हो सकता है, कितने तरीके की एरर्स होती हैं, कैसे उनको रिड्यूस किया जा सकता है, राइट। सो उन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट in the next video. Thank you.